S-400 की MRO फैसिलिटी भारत के अंदर बन रही। अब S-400 का मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी देश की कंपनियां देश के अंदर ही पूरा करेंगी, रूस जाने की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब से भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से भारत के अंदर S-400 की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के ऊपर एक 4 चांद लगाने वाली खबरें आ रही हैं। S-400 को भारत को इस तरीके से ऑपरेट करना आना चाहिए कि कल को पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हो जाए और कई सौ मिसाइलें भी भारत के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएं, लेकिन फिर भी हमारा S-400 फुल्ली ऑपरेशनल होना चाहिए। उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर और इसी के साथ ओवरऑल फैसिलिटी के लिए हमें दुनिया के किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। दोस्तों, ये MRO फैसिलिटी होती क्या है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, MRO नाम से ही क्लियर है। M से मतलब मेंटेनेंस, R से मतलब रिपेयर, O से मतलब ओवरहॉल। ओवरऑल का मतलब वो होता है कि एक ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन जहां पर इस तरीके की एक चीजें होती हैं कि फैक्ट्री लगा ली कि वहां पर एक देखना कि S-400 के जो पार्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस, रिस्टोरेशन का सारा रिकॉर्ड रखना, और अगर किसी के अंदर दिक्कत आ गई है, रिपेयर की जरूरत है, रिप्लेसमेंट की जरूरत है, रीअसेंबली की जरूरत है, तो वो सारी चीजें करना। जैसे आपने दोस्तों गाड़ी निकलवाई है किसी का शोरूम में से, शोरूम के पीछे ही दोस्तों सर्विस की एक फैसिलिटी होती है। आप गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हो, आपके पास स्टाफ आता है कि भैया बताइए आपको क्या क्या दिक्कत लग रही है। आप कहते हो कि मुझे पता नहीं है दिक्कत क्या है, आप खुद ही देख लीजिए। फिर जो स्टाफ होता है उनमें से एक ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठता है और सारी दिक्कत को पहचानता है और अपनी रिपोर्ट स्टाफ के मेंबरों को देता है, और स्टाफ के मेंबर सारा बिल बना के दे देते हैं कि भैया आपका ये खर्चा है। ये खर्चा बताने के बाद उनकी कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा सर्विस का स्टॉक भी होता है, सारे इक्विपमेंट होते हैं कि कल को इस गाड़ी के अंदर ये दिक्कत आ सकती है, तो वो एक ओवरऑल फैसिलिटी है, सर्विस स्टेशन है। वैसे ही दोस्तों ये MRO की फैसिलिटी बिल्ड करने की जरूरत है इस S-400 सिस्टम को लेकर। यही कारण है कि इसको लेकर भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अपने देश की जो फर्में हैं उनका एक सहयोग हासिल किया है कि वो ही S-400 की एक MRO फैसिलिटी को ऑपरेट करें। इसको लेकर दोस्तों भारत की जो एक फर्में हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, टाटा हो गई, और ये सारी की सारी जो एक फर्में हैं वो दोस्तों एक चीज़ों को हैंडल करेंगी, और इन फर्मों के अंदर लार्सन एंड टर्बो भी शामिल है। और दोस्तों ये एक पहली बार नहीं हो रहा है कि MRO फैसिलिटी हमारी देश की फर्में कर रही हैं। इससे पहले भी विदेशी हथियार आते थे, उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी यही कंपनियां करती थी DRDO की पार्टनरशिप के साथ मिलकर। और अब एक स्टेट ऑफ द आर्ट S-400 की MRO फैसिलिटी स्टैब्लिश करना अपने आप में एक बड़ी बात होगी। तो यही कारण है कि दोस्तों S-400 ले तो लिया है, लेकिन इसका खास ख्याल भी रखना होगा और दुश्मन को चुकाने के लिए सारी फैसिलिटीज के अंदर मौजूद हों और दुनिया के दूसरे देशों को हमें देखना ना पड़े। ये सारी तैयारी को लेकर काम चल रहा है, और इसी को लेकर आपके सामने द हिंदू, इंडिया TV और अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल चल रहे हैं, जिसके अंदर बताया गया कि भारत ने बोल्ड स्टेप लिया है आत्मनिर्भर भारत को लेकर, और अपने देश के अंदर ही MRO फैसिलिटी S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर बनाएंगे। अब दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये एक सिस्टम है, ये रडारें हैं और ये एक मिसाइलें हैं। अब इनके अंदर कई पार्ट्स लगे होते हैं, कोई इक्विपमेंट होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, किसी के अंदर भी दिक्कत आ जाए तो उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर को लेकर हम रशिया थोड़ी ना फ़ोन करेंगे, उसको लेकर हम अपने देश के अंदर ही MRO फैसिलिटी के चलते सारी चीज़ों को सही कर लेंगे। तो ये है दोस्तों MRO फैसिलिटी। उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिली होगी, मिली है तो जरूर कमेंट में बताइएगा आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।